नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। सबसे पहली सूचना है हाईकोर्ट के एक आदेश की। लिखा हुआ है कि आचार संहिता में नियुक्ति पर रोक नहीं। वास्तव में मामला ये है कि एक अध्यापिका हैं, एक अभ्यर्थी हैं, उनका चयन शिक्षक भर्ती में हुआ था, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने हाईकोर्ट में एक केस किया था। उसके जवाब में हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि आचार संहिता कोई बाधक नहीं है अध्यापकों की ज्वाइनिंग में। लिखा हुआ है, हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने में चुनाव आचार संहिता बाधा नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि आचार संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिससे शिक्षण संस्थाओं में नियुक्ति या ज्वाइनिंग रोकी जा सके। तो ये इसी भर्ती नहीं, अन्य भर्तियों के मामले में भी ये सूचना कारगर होगी, चाहे वो हाल ही में आए टीजीटी भर्ती के परिणाम हो या 69,000 शिक्षक भर्ती इत्यादि। इसके बाद में अगली सूचना है, दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया माह के अंत से संभव। पहले ये प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन अब यह धीमी हो गई है और हो सकता है कि ये प्रक्रिया अब अप्रैल के लास्ट महीने में शुरू हो। लिखा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में दाखिला प्रक्रिया अब लेट शुरू होगी। पहले 15 अप्रैल से शुरू होने की संभावना थी, लेकिन अभी प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रशासन की काफ़ी तैयारी बाकी है। ऐसे में अब प्रक्रिया अप्रैल के अंत में शुरू करने की तैयारी है। वहीं प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्सेज के लिए प्रक्रिया मई के अंत में शुरू होने की संभावना है। तो जब भी ये प्रक्रिया शुरू होगी, मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सूचना दूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि जो चर्चा हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में विभाग में, तो उसमें बहुत कम उम्मीदें हैं सरकार डबल बेंच में जाए, क्योंकि सरकार भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहती है और इस वजह से सरकार परिणाम जारी करने के पक्ष में दिख रही है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि लगता है सर आप हमेशा 40 और 45 का पक्ष लेते हैं, और कहीं आपका भी मामला 40-45 में तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ना तो मैं 40-45 के पक्षधर हूँ, ना ही 60-65 का पक्षधर हूँ। और जब हाईकोर्ट का आदेश आना था उसके एक दिन पहले तक मैं आप लोगों से हमेशा बताता था कि 60-65 कट ऑफ ज़्यादा सही है। लेकिन सूचना तो सूचना होती है, उसमें मेरा कोई बस नहीं होता है। ना तो मुझे कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर लिखना था और ना ही मुझे इस भर्ती को पूरा करना है। जो किसी विभाग में सूचना होती है वो मैं आप लोगों को देता हूं, चाहे वो गलत सूचना हो या सही सूचना हो। गलत का मतलब आपके हित की हो या अहित की हो। इसके बाद में अगली सूचना है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में घोषित हो सकता है। ऐसा बोर्ड कर्मचारियों के निर्वाचन कार्य में लगे होने के कारण हो रहा है। पहले बोर्ड की योजना अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक परिणाम घोषित करने की थी, लेकिन अब जो है ये परिणाम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का 25 अप्रैल के बाद आ सकता है, 25 से 30 के बीच में आएगा। इसी तरीके से एमपी बोर्ड की भी सूचना है। एमपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा के परिणाम हैं वो मई के अंत में जारी हो सकते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी होने की तारीख के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि नतीजे मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी हो सकते हैं। तो काफ़ी समय लग रहा है इस बार एमपी बोर्ड के परिणाम में। इसके बाद में अगली सूचना है, एसएससी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। एसएससी 2017 का पेपर आउट हुआ था, इसके बारे में विद्यार्थियों ने काफ़ी आंदोलन किया था। मामला कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा पेपर लीक मामले की केस डायरी और स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ अब 11 अप्रैल को सुनवाई करेगी। तो एसएससी है तो केंद्र की सेंट्रल लेवल की भर्ती, लेकिन इसमें भी व्यापक धांधलियों की शिकायत होती रही है और पिछले 4-5 सालों में इसकी कटाव भी बहुत ज़्यादा जाती रही है। इसीलिए 2017 का जो परिणाम है अभी तक रुका हुआ है। इसके बाद में अगली सूचना है, टीजीटी भर्ती 2011 की, जिसका अभी हाल ही में परिणाम आया है। लिखा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश लंबे इंतजार के बाद परिणाम जारी कर रहा है और उसके बाद भी गलतियाँ थामने का नाम नहीं ले रही हैं। तो अंग्रेजी विषय का जो साक्षात्कार है वो 22 से लेकर 27 अक्टूबर 2018 में कराया गया था। इसमें काफ़ी विसंगतियाँ थीं इस परिणाम में।
तो अब इसका जो साक्षात्कार है वो 2 मई से शुरू होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट, और इसी तरह की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो या इस तरीके की सूचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।